कभी सोचा है कि क्या एक ही इंसान में पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ हो सकते हैं? जरा सोचिए, एक ऐसी कल्पना जहां एक तरफ शक्ति है तो दूसरी तरफ कोमलता, एक तरफ विचार है तो दूसरी तरफ भावना, और ये सब एक ही वजूद में मिल जाते हैं। ये सिर्फ कोई पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान होने का, एक कंप्लीट ह्यूमन होने का बहुत ही गहरा दर्शन है। तो आज हम इसी शक्तिशाली विचार अर्धनारीश्वर की दुनिया में उतरेंगे। तो आखिर ये अर्धनारीश्वर है क्या? देखिए, ये शंकर और पार्वती का एक मिला-जुला, एक कल्पित रूप है। मतलब एक ही शरीर जिसमें आधा हिस्सा पुरुष का है और आधा नारी का। लेकिन ये सिर्फ एक मूर्ति या तस्वीर नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में एक आइडिया है, एक विचार। ये इस बात का प्रतीक है कि पुरुष और प्रकृति जब पूरी तरह से मिल जाते हैं तो एक ऐसा संतुलन बनता है जहां कोई भी आधा अधूरा नहीं रहता, बल्कि हर कोई अपने आप में पूरा होता है। और इस कमाल के विचार को और गहराई से समझने के लिए हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के एक मशहूर निबंध का सहारा लेंगे। तो इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले दिनकर का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर देखेंगे कि अर्धनारीश्वर का आदर्श क्या है और हमारी असलियत क्या है। इसके बाद समझेंगे कि ये नर नारी का बंटवारा हुआ कैसे, इस अधूरेपन के नतीजे क्या निकले, और सबसे जरूरी, पूर्णता की राह, अ पाथ टू होलनेस, क्या हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस शख्सियत से जो हमें इस सोच की गहराइयों में ले जाएंगे, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि आधुनिक भारत के उन महान चिंतकों में से एक थे जिनकी कलम ने समाज को हमेशा एक नई राह दिखाई। दिनकर जी की कहानी 1908 में बिहार के एक छोटे से गांव सिमरिया से शुरू होती है। लेकिन लिखने की जो आग थी वो इतनी तेज थी कि सोचिए, स्टूडेंट लाइफ में ही 1925 में उनकी पहली कविता छप गई। और बस यहीं से एक ऐसे साहित्यिक सफर की शुरुआत हुई जो 1974 में उनके जाने तक पूरे भारत को अपनी ऊर्जा से रोशन करता रहा। दिनकर जी की कलम का जादू देखिए। उन्होंने कविता और गद्य यानी पोइट्री और प्रोज दोनों में कमाल किया। एक तरफ कुरुक्षेत्र और हुंकार जैसी आग उगलती कविताएं लिखी, तो दूसरी तरफ संस्कृति के 4 अध्याय और अर्धनारीश्वर जैसे बेहद गहरे निबंध भी लिखे। और उनके इसी शानदार योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ जैसे देश के सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया। तो सवाल ये उठता है कि दिनकर जी अर्धनारीश्वर की इस कल्पना का इस्तेमाल करते क्यों हैं? असल में वो इसके दार्शनिक मकसद और हमारे समाज की कड़वी सच्चाई के बीच जो बड़ा फर्क है उसे दिखाना चाहते हैं। और यहीं पर दिनकर एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना शायद इसलिए की गई थी ताकि हम एक संपूर्ण समन्वय, एक कंप्लीट हार्मनी सीख सकें। लेकिन असल दुनिया में क्या हुआ? हमने नर और नारी को 2 बिल्कुल अलग अलग खानों में बांट दिया। आज की दुनिया में पुरुष सिर्फ पुरुष है और स्त्री सिर्फ स्त्री। वो जो एक होने का, पूरा होने का आदर्श था, वो कहीं खोसा गया है। लेकिन ये बंटवारा, ये अलगाव आखिर आया कहाँ से है? दिनकर इसकी जड़ तक जाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे इंसानी गुणों को, ह्यूमन क्वालिटीज को बनावटी तरीके से मर्दाना और जनाना खेमों में बांट दिया गया। और यहाँ दिनकर एक बहुत चुभने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो गुणों का बंटवारा हुआ ना, ये कोई नेचुरल नहीं था, ये एक तरफा फैसला था। पुरुष ने सारे गुणों का बंटवारा अपनी मर्जी से किया और उसने स्त्री से पूछना तक जरूरी नहीं समझा। उसे बस वहां बिठा दिया जहां पुरुष को ठीक लगा, जहां वो उसके लिए सुविधाजनक थी। तो ये बंटवारा था कैसा? जरा इन प्रतीकों को देखिए। पुरुष बन गया वृक्ष यानी मजबूत, कठोर, स्थिर, और नारी को बना दिया गया लता यानी कोमल, नाजुक, जो उसी वृक्ष के सहारे जिएगी। पुरुष बन गया ग्रीष्म यानी धूप की तपिश, और नारी वर्षा यानी ठंडक। पुरुष को विचार का प्रतीक बना दिया और नारी को सिर्फ भावना का। मतलब एक को एक्टिव और दूसरे को पैसिव रोल में जैसे कैद कर दिया गया। उस दौर की जो पारंपरिक सोच थी उसे दिखाने के लिए दिनकर रविंद्रनाथ टैगोर का भी उदाहरण देते हैं। टैगोर का मानना था कि नारी की सार्थकता, उसका पर्पस आकर्षक और मोहक होने में है, प्रेम की मूर्ति बनने में है। दिनकर इसी विचार को चुनौती देते हैं। उनका सवाल ये है कि क्या नारी का वजूद सिर्फ पुरुष को अच्छा लगने के लिए है? तो जब मानवता को ऐसे 2 अधूरे हिस्सों में बांट दिया जाता है तो इसके नतीजे भी बहुत भयानक होते हैं। दिनकर हमें दिखाते हैं कि इस बंटवारे की कितनी बड़ी कीमत हमारा समाज चुकाता है।
और अपनी बात को समझाने के लिए दिनकर एक बहुत ही कमाल का एक पावरफुल थॉट एक्सपेरिमेंट हमारे सामने रखते हैं। वो हमें सीधा महाभारत के उस पल में ले जाते हैं जहां शायद इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध टाला जा सकता था। सोचकर देखिए कितनी गहरी बात है ये। दिनकर का तर्क है कि अगर उस शांति की बातचीत में कृष्ण और दुर्योधन के पुरुषवादी अहंकार की जगह कुंती और गांधारी की ममता, करुणा और संवेदना होती तो शायद वो महाविनाश कभी होता ही नहीं। ये सीधे सीधे दिखाता है कि जब आप सत्ता से, पावर से कोमलता को बाहर कर देते हैं तो पीछे सिर्फ तबाही बचती है। तो ठीक है, समस्या तो हमने देख ली, लेकिन इसका समाधान क्या है, इसका हल क्या है? तो अब हम दिनकर के उस विजन की ओर बढ़ते हैं जहां वो एक संपूर्ण इंसान के भविष्य का खाका खींचते हैं। यहाँ दिनकर बिल्कुल साफ शब्दों में और पूरी तरह से बराबरी की बात करते हैं। वो कहते हैं, जो भी काम का क्षेत्र पुरुष अपना समझता है वो नारी का भी है। दोनों की जिंदगी का मकसद एक ही है। स्त्री का काम सिर्फ पुरुष को प्रेरणा देना या उसे खुश करना नहीं है, बल्कि खुद अपने रास्ते पर चलकर अपनी क्षमताओं को पाना है। और इस विचार का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? खुद महात्मा गांधी। दिनकर हमें याद दिलाते हैं कि गांधी जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में नारित्व की साधना की थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने कोमलता, करुणा, सहनशीलता, इन तथाकथित स्त्री गुणों को जानबूझकर अपने अंदर अपनाया, उन्हें विकसित किया, क्योंकि वो जानते थे कि इन गुणों के बिना कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अधूरा है। तो फिर पूर्णता का ये रास्ता है क्या? दिनकर इसके लिए 4 जरूरी कदम बताते हैं। पहला, हर पुरुष को अपने अंदर की नारी को पहचानना होगा। दूसरा, हर स्त्री को अपने अंदर के पुरुष को। तीसरा, हमें नारी को सिर्फ एक उपभोग की वस्तु समझने की सोच को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। और चौथा, जब हम इन सभी गुणों का संश्लेषण कर लेंगे, उन्हें अपने अंदर मिला लेंगे, तभी हम अर्धनारीश्वर के उस आदर्श तक पहुंचकर एक पूर्ण इंसान बन पाएंगे। दिनकर ने ये बातें कई दशक पहले लिखी थीं, लेकिन सोचिए ये आज कितनी ज्यादा सच लगती हैं। आज जब हम पहचान, जेंडर और बराबरी की इतनी सारी बहसों के बीच खड़े हैं, तो सवाल वही है जो दिनकर ने उठाया था। क्या हम इस बंटवारे से ऊपर उठकर अर्धनारीश्वर के इस आदर्श को, इस कल्पना को हर इंसान की असलियत बना सकते हैं? एक ऐसा भविष्य जहां हर इंसान आधा नहीं बल्कि पूरा हो।